नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राणायामों की श्रृंखला में आज हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली प्राणायाम, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये शरीर को शीतलता देने वाला प्राणायाम है। गर्मियों के दिनों में तो कभी कभी पंखा, कूलर और एसी भी फेल हो जाता है, वहाँ भी आपको शांति नहीं मिलती है। या कई बार आप ऐसे जगह पे पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको पानी की कमी हो, रेगिस्तानी माहौल हो, पेड़ पौधे ना हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास जानते हैं तो अपनी प्राण रक्षा कर सकते हैं। ये शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला है, उष्णता मिटाने वाला है और इसके बहुत से गुण हैं। और आपको बताऊं, मैं हठ योग प्रदीप का घेरण संहिता जैसे प्राचीन योग शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। किसी समय उचित तो यही है कि खाली पेट या किसी भी समय आप बैठ जाएं, सुबह या शाम, किसी भी सुविधाजनक आसन में, और 8-10 चक्र इसका अभ्यास करना होता है शांतिपूर्वक। ये जीभ को अपने थोड़ा बाहर निकाल करके एक नली जैसा आकार देना होता है और उसके बाद से उसी जीभ से श्वास भरना होता है। जैसे नली जैसा आकार आपने दिया, अब इसी जीभ के छिद्र से श्वास भरना है, भीतर ले जाना है, यथासंभव थोड़ा सा होल्ड करना है, भीतर रोकना है, फिर धीरे धीरे जीभ को अंदर करें, श्वास नाक के रास्ते से बाहर निकाल दें। ऐसा आपको 8 से 10 चक्र, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने प्रारंभ में 9 चक्र करने की सलाह दी है और 15 चक्र तक आप आराम से कर सकते हैं। इससे अधिक करना हो तो किसी कुशल योगाचार्य के परामर्श से ही करें। इसमें जिस प्रकार से लाभ हैं, इसकी कुछ हानियां भी हैं जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले हम इसके विधि को देखते हैं। सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकाल के नली जैसा आकार में बना लें और इसी छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचें। लंबी गहरी श्वास खींचें। जब पूरी श्वास भर लें तो जीभ को होंठ के भीतर कर लें, मुंह बंद कर लें और नाक से पूरी श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। फिर जीभ को नली जैसी आकार में लाएं, पुनः धीरे धीरे श्वास भरें और फिर उसी प्रकार यथासंभव भीतर रोकने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। यानी जीभ से श्वास भरनी है, नाक से निकालनी है। श्वास भरने के बाद जितना संभव हो थोड़ा सा भीतर रोक लें तो बेहतर होगा, फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। चेहरे पर, आँखों पर, किसी अंग पर किसी प्रकार का तनाव ना लें। एकदम सहज होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के आराम के साथ प्राणायाम को करें। किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहें। तो इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 9, अधिक से अधिक 10-15 बार इसका अभ्यास करें। आप गर्मी अधिक हो या आपको शीतलता की आवश्यकता अधिक हो तो दिन में 2-3 बार भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें कुछ सावधानियां भी हैं। जब आप नासिका से श्वास लेते हैं तो एक तो आपके नासिका में श्वास का तापमान व्यवस्थित किया जाता है। कम ज़्यादा जो भी है, शरीर को जैसी आवश्यकता होती है ऐसा सिस्टम है। ये एक तरह से एयर कंडीशनर है आपके कुदरती। तो आपके फेफड़ों को ये जैसी वायु बाहर है वैसा ही आपका नाक नहीं भेज देता, फिल्टर करके भेजता है और टेम्परेचर मेंटेन करके भेजता है। तो जब आप जीभ से श्वास लेते हैं तो बिना फिल्टर किए, बिना टेम्परेचर मेंटेन किए वो श्वास जा रही है। ठंडी होके तो जा रही है लेकिन फिल्टर नहीं हो रही है। तो जहाँ पे कोई प्रदूषित माहौल है, कीटनाशक दवाएं आसपास कहीं छिड़काव हुई हैं, धूल धुआं है या ऐसे जो हानिकारक गैस या हानिकारक वायु अगर है वातावरण में, तो वहाँ पर आपको नहीं करना। ऐसे माहौल में आपको शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि बाहर का विषाक्त पदार्थ भी आपके
सीधे फेफड़ों में पहुंच सकता है। दूसरा, कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिनमें शरीर में अधिक शीतलता हो सकती है। कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। हम बहुत विस्तार से तो इसको यहाँ नहीं बता सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पूरा लिख देंगे। तो उचित तो ये होगा कि आप ये प्राणायाम प्रारंभ करने के साथ साथ या उसके पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी और सावधानियों को भी पढ़ें। इसके लाभ के बारे में शास्त्रों ने बहुत गुण गाए हैं। हठ योग प्रदीपिका में तो यहाँ तक लिखा गया है कि गुल्म यानी जिसको वायुगोला बोलते हैं, स्प्लीन प्लीहा से संबंधित विकार, यकृत विकार दूर होते हैं। पित्त से संबंधित जीर ज्वर, विषाक्तीकरण यानी कहा गया है कि अगर जिसको ये प्राणायाम सिद्ध हो उसके ऊपर विष का भी प्रभाव नहीं होता। और एक सबसे प्रमुख बीमारी है जिसका आधुनिक एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, उसकी मैं चर्चा अवश्य करूंगा। आयुर्वेद में उसको राक्षसी भूख कहा गया है। एलोपैथ में वो कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस बोल करके लोग कुछ भी करते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसमें आदमी को भूख बहुत लगती है और खाता भी बहुत है, इससे वो अधिक वजन बढ़ जाता है। खाने के 2-3 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी। तो इस प्राणायाम से उस राक्षसी भूख की प्रवृत्ति को भी दूर किया जा सकता है। गर्मियों में आपके शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए, मस्तिष्क को और शरीर को शांत करने के लिए, विषों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास आप अवश्य करें। और अगर इस प्राणायाम के बारे में कोई संदेह होगा मन में, वो डिस्क्रिप्शन में विवरण पढ़ने के बाद भी कुछ संदेह नहीं दूर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मुझे लगता है इससे अधिक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस प्राणायाम पर। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर कल मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। हरि